केस है 62 इयर्स की लेडी का, जिनको कि सबसे पहले खांसी शुरू हुई थी कोविड के टाइम पे। उसके बाद में बढ़ते 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 यूरिन इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया। कर करके वो बहुत सारे राउंड्स लिए उनने अलग अलग डॉक्टर्स के। और फिर उनको हाई शुगर हो गया। फर्स्ट टाइम उनका रैंडम ब्लड शुगर गया 525 तक, जिससे कि उनको भी बहुत गहरा सदमा लगा कि मेरे शुगर्स कैसे इतने हाई चले गए। फिर उसके लिए ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करते करते यूरिन इन्फेक्शन रिपीटेड होने लगा। एक साइकिल स्टॉप होती, उनकी ट्रीट होती, फिर से हो जाता। ऐसे करके 3-4 साइकिल हो गए। पूरे साल भर डॉक्टर्स के वो चक्कर काटती रही, कभी यहाँ कभी अपने होम टाउन, कभी जहाँ भी रिकमेंडेशन आ रहा था सब कर रही थी वो। फिर होते होते वो आई मेरे पास कि अब होम्योपैथी करना है। तो अब ये कंडीशन थी कि शुगर्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन डिप हो गया है, एनीमिक हो गई है वो, और सीरम क्रिएटिनिन भी बॉर्डर लाइन के ऊपर है। तो इसलिए वो एक तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। बोली मेरा वेट लॉस इतना ज़्यादा हो गया 1 साल के अंदर। और वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड डाइट ले रही थी क्योंकि उनके शुगर बढ़ गए थे, उनका सब कुछ एकदम हेवायर हो गया था बॉडी का सिस्टम। तो वो डाइट उनने बहुत स्पेसिफिक रखी थी, और इतनी स्पेसिफिक कि हस्बैंड भी अगर खाना खाते थे तो उनको शर्म आती थी उनके साथ बैठ के खाना खाने में, क्योंकि वो तो होलसम मील लेते हैं। तो उनको ये लगता था कि ये मेरी वजह से उसको सब कुछ बनाना पड़ता है। और ये बहुत सिलेक्टिव और बहुत रेस्ट्रिक्टेड ले रही थी कि कहीं कुछ बढ़ ना जाए, फिर से कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये करते करते उनने फिर होम्योपैथी में जब आई तो मैंने उनको पूछा कि दिक्कत क्या है। साथ में उनकी सास रहती है बुढ़ापे में, तो थोड़ी मचमच होती है, और उनके जेठानी वगैरह हैं, देवरानी जेठानी। तो घर की पॉलिटिक्स से वो बड़ी बड़ी परेशान रहती थी कि घर में पॉलिटिक्स होती है। तो जेठानी ने उनको बहुत डोमिनेट करके रखा था पास्ट में, तो जिसकी वजह से आज उनको बहुत तकलीफ होती है कि इतना मुझे क्यों दबाया गया था, और आज मैं ही सास का कर रही हूँ, कोई उनको संभालने वाला नहीं है। तो भी मुझे उनका हर बात के लिए सुनना पड़ता है। तो अब ये स्टेट हो गया है ना कि हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये पहले ऐसी नहीं थी, ये कमज़ोरी की वजह से उसका चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। और वो कॉन्स्टेंटली नैग कर रही है, कभी कुछ हमेशा टॉन्ट में बात कर रही है। और वो जो बड़बड़ करना है वो चालू है, और अपनी बात रखना है। वो किसी और की बात एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। इसकी बात अगर नहीं माने तो उसका बड़बड़ करना करना शुरू हो जाता है। और अपनी ही बात को वो लगी रहती है कि नहीं, उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा किया ही नहीं था, और इसको अगर ठहरा दो गलत या कुछ इसको बोल दो तो ये बस उसके पीछे ही पड़ जाएगी जब तक कि सामने वाला बोले नहीं कि भाई हाँ ठीक है, तुमने सही किया या तुमने सही बोला। तो इस तरह से उसका नेचर में परिवर्तन आया है। तो यहाँ से रूब्रिक्स उठाए, कॉन्ट्रडिक्शन, इंटॉलरेंट ऑफ, हॉटी, फास्टिडियस, हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। तो उनको दिया गया था क्यूप्रम मेट। क्यूप्रम मेट से उनके सारे पैरामीटर्स रिवर्स हुए, और सब कुछ ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हुई, और मेंटली उनका इरिटेशन जो था बार बार वो कम हुआ, और उन्हें ढंग से प्रॉपर मील लेना भी स्टार्ट किया।